हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन. हु एक्सप्लेन बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट, डिस्क्राइब हिज एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं. बोर्ड्स Board's second postulate. Board's second postulate, it states that it states that it states that the angular momentum of the electron orbiting around the nucleus is quantized. Therefore angular momentum capital L is equal to nh divided by 2 pi. यहाँ पे n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1, 2, 3 सो ऑन. तो यहाँ पे जो सेकंड पोस्टुलेट है, यहाँ पे ये जो सेकंड पोस्टुलेट है बोर का, कैपिटल L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई, ये एक पजल था और इसको बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था. उन्होंने बस ये जस्ट एक फॉर्मूला लिख दिया कि कैपिटल L इज इक्वल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, NH डिवाइड बाई 2 पाई. तो अब इस पजल को बोर्ड ने एक्सप्लेन किया. डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगली explanation of board's second postulate डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स सेकेंड पोस्टुलेट. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी. क्या फॉर्म होगी? यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि मूविंग पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह. डी ब्रॉगली ने ये एज्यूम किया, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, जिस सर्कल में अगर रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कल के nth ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया? Rn. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हो जाएगा? वेव. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव की फॉर्म में ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा. तो यहाँ से क्या फॉर्म होगी? यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी. तो बोर्ड ने ये अज्यूम किया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, बोर्ड ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल, अगर ये सर्किल में अगर ये मूव करेगा तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा. तो सर्किल में यहाँ पे क्या फॉर्म होगी? कि स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ, तो यहाँ से देखो वेवलेंथ जो हो जाएगा लैम्डा. तो अगर एक वेव की बात करते हैं, यहाँ से एक वेव, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा. एक वेवलेंथ यहाँ पे हो जाएगी. तो ऐसे n स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे फॉर्म होगी. तो टोटल यहाँ से जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? n लैम्डा.
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे nth पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2πr n। कितना हो जाएगा 2πr n। ये किसकी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे n लेमडा, क्योंकि यहाँ पे n स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रही है और एक वेव लेंथ होती है वो कितनी होती है लेमडा। तो n वेव्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी n लेमडा, यानी टोटल जो वेव यहाँ पे फॉर्म हो रही है टोटल वेवलेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी n लेमडा। और ये किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे जो सर्कल का क्या है, यहाँ पे जो सर्कल यहाँ से फॉर्म हो रहा है उस सर्कल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी, अगर रेडियस कितना दिया हुआ है rn, तो ये जो nth ऑर्बिट है उसकी जो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2πr। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी n लेमडा। तो यहाँ पे n लेमडा क्या है, जो n स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है वो है। अब यहाँ पे 2πrn ये किसके इक्वल हो गया n लेमडा के। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डी ब्रॉगली ने ये एज्यूम किया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह। तो उसकी जो वेवलेंथ का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो दिया था लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई p। तो p यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम, या इसको लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई vn। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी h डिवाइड बाई m vn। अब इस लैम्डा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2πrn, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे h डिवाइड बाई एम वी एन। तो अगर यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एम वी एन आर एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा h डिवाइड बाई 2π। तो यहाँ पे n था, इसको हम n लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये n था, NH डिवाइड बाई 2π, सॉरी n लैम्डा था, तो ये हो जाएगा NH। तो ये MBR ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है। तो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है nth पॉसिबल ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा L, ये L किसके इक्वल हो जाएगा NH डिवाइड बाई 2π। तो यहाँ पे बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया कैपिटल L इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो गया L इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2π, बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।